सुगस अडानी ग्रुप से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। एक अपडेट आपकी कल के दिन आई थी, सीसीआई डिसमिस करता है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी कि अडानी ग्रुप सोलर पावर टेंडर्स जो ले रहा है सेसी से, उसके लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है अडानी ग्रुप। इसको लेकर के कंप्लेंट फाइल करी थी। ऑल दो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस कंप्लेंट को पहले ही स्टेज पर डिसमिस कर दिया। तो अडानी ग्रुप पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यस कंप्लेंट फाइल करी गई थी कि अडानी ग्रुप अपनी पावर्स का और अपने एक तरह से आप कहोगे कि स्टैंस जो अडानी ग्रुप का आज की डेट में है हर सेक्टर को लेकर के, उस पर एक घाव डालने की कोशिश करी गई थी। आप कह सकते हो यहाँ पर एक परेशानी खड़ी करने की कोशिश करी थी, लेकिन सीसीआई ने पहले स्टेज पर उसको डिसमिस कर दिया और ये भी कहा कि अडानी ग्रुप अभी भी पावर सेक्टर के अंदर डोमिनेंस नहीं बना रहा है। मतलब कंप्लेंट को कैंसल आउट करते हुए ये कहा कि अडानी ग्रुप की कोई डोमिनेंस नहीं है इस सेक्टर के अंदर, तो ऐसे में सेसी से अपनी डोमिनेंस निकलवाना ये नहीं माना जाता, ये वैलिड नहीं है। इस वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी गई और सीधा डिसमिस कर दिया गया इस कंप्लेंट को। एक अपडेट और आपके पास में आती है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आपको तेजी देखने को मिलते हैं दिन के आखिर में जाते हुए। कल के सेशन में ऑल दो पूरा सेशन थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड या फिर आप कहोगे कि कंसोलिडेट कर रहा था, दिन के आखिर में थोड़ी सा मोमेंटम बनता देखने को मिला कल के सेशन के अंदर। रीजन क्या था? मिडल ईस्ट वॉर में टेंशंस कम होना। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस भी 10% तक गिर गए थे। ऑल दो अभी ईरान के स्टेटमेंट, कल जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आए थे उसके बिल्कुल ही अपोजिट है, तो चीजें काफी ज्यादा बदल रही हैं यहाँ पे। पर स्टिल अभी भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है, जिसकी वजह से ऑयल बैरल के प्राइसेस अभी भी ड्रॉप पर ही हैं, जो कि अच्छा साइन है अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स जेफरीज का मानना है कि अडानी एंटरप्राइजेस में अभी भी एंट्री का मौका बनता है और 18% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है अडानी एंटरप्राइजेस में। ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइजेस एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बना चुका है, रिकवरीज काफी बढ़िया हुई है। जिस तरह से स्टॉक में गिरावट थी लगभग 2700 के हाई से, रीसेंट हाई से स्टॉक ने 1800 के भी नीचे का ड्रॉप लगा दिया था, वहां से रिकवरी काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब भी मार्केट एक्सपर्ट्स जेफरीज का कहना है कि यहां से 18% अपसाइड देखने को मिल सकता है अडानी एंटरप्राइजेस में। बाइंग की रेटिंग है और टारगेट दिया गया है 2600 का। तो अगर हम प्रेजेंट प्राइस से देखें 2600, अभी भी 400 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर और यहां पर तेजी बनती है तो इन्वेस्टर्स को और फायदा हो सकता है जिन्होंने लोअर बॉटम्स पर अपनी एंट्रीज बना करके रखी है। एनर्जी और कॉपर में अच्छा खासा एक्सपांशन होता देखने को मिल सकता है। सोलर बिजनेस पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी के ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिविटी भी शो करी है जेफरीज ने। तो कंपनी को रिलेटेड बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी बताई हैं कि कंपनी आगे जाकर के फाइनेंशियल 27 के अंदर भी और अच्छा ग्रो करेगी, तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, ये कहना है जेफरीज का। इसके अलावा एक अपडेट और आती है आपके पास आज अडानी ग्रुप से रिलेटेड। अडानी ग्रुप 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट प्लान में। ये रीडेवलपमेंट प्लान आपके अडानी ग्रुप का एक और मेजर प्लान होने वाला है, जहां पर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट के पहले इसी हफ्ते, अगर मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते और संडे के दिन, पिछले संडे आपके पास एक अपडेट और आई थी अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर के, जहां पर अलग अलग सेक्टर में अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करेगा, जिसमें पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, तो ऑफ कोर्स अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और सीमेंट कंपनी जो अडानी ग्रुप की हैं, इनको भी फायदे होते देखने को मिलेंगे। तो उस अपडेट को जरूर चेकआउट करना। शायद 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात वहां पर करी गई थी और अभी की जो अपडेट है ये 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करती है। कंपनी ने अभी भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज कंपनी का पास्ट बताती है, वो ये है कि मार्च का क्वार्टर कंपनी इन कंपैरिजन विद दिसंबर बढ़िया देती है, यानी कि रेवेन्यूज कंपनी के ग्रो करते हैं मार्च में। और अगर कंपनी यहां पर दिसंबर से ग्रो कर जाए 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास, तो यहां पर काफी है चांसेस है कि कंपनी 26 से लेकर के 2700 करोड़ 27,000 करोड़ सॉरी 27,000 करोड़ तक के रिवेन्यू जनरेट कर सकती है अडानी एंटरप्राइजेस आने वाले मार्च के क्वार्टर में। अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट मेरे हिसाब से इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि कंपनी फिर से एक पॉजिटिव ग्रोथ पर आ पाए, क्योंकि दिसंबर में ही कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया था। उसके पहले तक दिसंबर
मार्च, जून और साथ में सितंबर, ये चारों क्वार्टर कंपनी के माइनस यानी कि नेगेटिव ग्रोथ पर गए थे। तो एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आने की मार्च क्वार्टर के अंदर। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेरिश है, 74 का एमएफआई है, 67 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर, क्योंकि चार्ट इस समय अडानी एंटरप्राइज का बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सब्सक्राइब जरूर करना अगर यहां पर अभी तक आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। 28 नहीं 2220 2220 भाई, ये प्राइस अडानी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्राइस पर आकर के ना लास्ट सेशन थोड़ी सी करेक्शन हमको देखने को मिली और 2218 के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। वेरास 2220 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, क्योंकि अगर आप अडानी एंटरप्राइज को इस लेवल पर यहां देखोगे, एक बार यहां 3, 4, 5 और ये पूरा एरिया और ये वाला एरिया, भाई 2220 कितनी बार आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिला है। और जब भी आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ वापस शिफ्ट होते हो, तो जहां पर आपके पहले बेसिस रहे होते हैं, देखो यहां पर कितनी बार ब्रेकआउट दिया अडानी एंटरप्राइजेस ने 2220 से कितनी बार ब्रेकआउट दिया है यहां पर। तो जब भी आप नीचे से वापस ऊपर आते हो, जो आपके पुराने बेसिस होते हैं वही कन्वर्ट होते हैं आपके रिजेक्शन में। तो अगर 2220 आपका रिजेक्शन है और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिविटी बनती है मार्केट को लेकर के, और तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि अडानी एंटरप्राइजेस 2247 जो कि इसका 200 ईएमए है उसके ऊपर मोमेंटम क्रिएट कर दे। और अगर एक बार 22 गिव मी 1 सेकंड, एक बार अगर 2247 के ऊपर जो कि इसका 200 ईएमए लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है कि 2220 को तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा, साथ में आपके पास ये मोमेंटम और कैरी होता देखने को मिले 2500 तक। ऑलरेडी 1800 के नीचे ड्रॉप बनाने के बाद स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स वापस से दे दिए और यहाँ पर पोटेंशियल वापस से बनता है, क्योंकि 2220 आपका रिजेक्शन है। कमिंग सेशन में कुछ भी पॉजिटिविटी बनती है तो ये डेफिनेटली आपका क्रॉस होगा एंड देन 200 ईएमए एंड देन आपके पास 2500 तक का पोटेंशियल नजर आता है अडानी एंटरप्राइज में। तो ये था आज का वीडियो, होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।